वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं यहाँ पे आपको एक तो टाइम रिजर्व बनाना सिखाऊंगा। वो काम कैसे करेगा? जब भी आप कंप्यूटर को अनलॉक करेंगे या आप कंप्यूटर में साइन इन करेंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन के रूप में गुड मॉर्निंग गुड नाइट साथ में आपका नाम वही दिखाएगा, मतलब आपको ग्रीट करेगा। तो वो बनेगा आपका पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसको बनाने के लिए आपको 3 मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है पाइलर और सेकंड है CX। मैं आपको दोनों को साथ साथ इंस्टॉल पहले करवा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ किसका क्या काम है। तो तो पहला मॉड्यूल का नाम है पाइलर। तो मैंने लिख दिया पिप इंस्टॉल पाइलर। और उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल का नाम है CX फ्रीज। ये आपको पाइथन फाइल को exe में कन्वर्टेड करके देगा। और ये पाइलर आपको विंडोज़ नोटिफिकेशन बलून टिप को रेस करने में मदद करेगा। तो फिर चलिए मैं एक तो फंक्शन बनाता हूँ। सो नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन हो गया। सो नोटिफिकेशन, इसमें इसको क्या क्या दिखाना है? पहला है टाइटल, मैसेज और कुछ नहीं चाहिए। पहले मैं लिखूँगा फ्रॉम पाइलर, क्योंकि हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नोटिफिकेशन सिस्टम यूज़ करना चाहिए। विन पाइलर पाइलर डॉट प्लेटफॉर्म डॉट विन डॉट नोटिफिकेशन इंपोर्ट विंडोज़ नोटिफिकेशन। ये क्लास है, ये एक क्लास है। तो क्लास को ऐसे किया जाता है, सबको ही जानता है। ब्रैकेट में डाल के नोटिफाई किया जाता है। नोटिफाई में आएगा टाइटल, टाइटल इक्वल टू टाइटल, मैसेज इक्वल टू मैसेज। और ऐप का नाम भी, ऐप का कोई ज़रूरत तो नहीं है। और हाँ, टाइम आउट भी आप लोग सेकंड सेट कर दीजिएगा। इसका डिफ़ॉल्ट टाइम आउट होता है 10 सेकेंड्स। मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ कैसे होता है। टाइटल, नेम डाल दिया, मैसेज, कोड। देखिए ये भी रेज हो जाएगा। देखिए ये कितना सेकंड तक रहता है, बहुत लंबा टाइम तक रहेगा ये। देखा? तो मैं इसको 5 सेकंड का देता, पर 5 से कम मत करना, आते साथ ही भाग जाएगा। ऐसे ही टाइप को आपको गुड मॉर्निंग गुड नाइट जो भी टाइम के हिसाब से दिखाएगा। जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग करने का टाइम हो रहा है गुड आफ्टरनून, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ गुड आफ्टरनून। साथ में आपका नाम भी दिखाएगा। तो मैं उसको बाद में बताऊंगा कैसे किया जाता है। ओह, तो फिर चलिए एक तो फंक्शन बनाता हूँ विश नाम का, जो आपको टाइम के हिसाब से स्ट्रिंग देगा। आवर आवर इक्वल टू, यहाँ पे डेट टाइम मॉड्यूल भी चाहिए होगा। डेट टाइम डॉट
करेंट टाइम कितना हो रहा है उसके हिसाब से ही आपको देगा। इफ आवर ग्रेटर देन 4 मतलब, और ये आवर जो है आपको 24 आवर टाइम फॉर्मेट में आपको स्ट्रिंग देगा, 24 आवर के टाइम फॉर्मेट में। इसलिए आप लोग यहाँ पे कोई एम पी एम यूज़ नहीं कर सकते, आपको 24 आवर का ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर सुबह 4 बजे मीन्स आवर 4, और आवर दोपहर 12 से छोटा होना चाहिए, तो ये आपको खेल के देगा, एंड होगा ना। तो आपको देगा गुड मॉर्निंग दीपायन। एल इफ, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, बार बार क्यों लिखने जाऊँगा। अगर आपका 12 से ज़्यादा हुआ और आपका शाम 4 बजे से कम हुआ, देखिए हम, अगर आपका टाइम 12 बजे से ज़्यादा है तो उसको 24 आवर में कन्वर्ट करने के लिए जितना टाइम हो रहा है मीन्स आवर में +12 कर दीजिएगा, आराम से आपका 24 आवर का निकल जाएगा। उसके बाद फिर और एक तो डालता हूँ जो कि होगा गुड इवनिंग का, इफ़ आवर अगर 4 या 4 से ज़्यादा हुआ, आवर अगर शाम 4 से ज़्यादा हुआ और 7 बजे तक, हाँ 7 से कम हुआ, शाम 7, तो आपको देगा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीपायन। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं हुआ तो सीधा रिटर्न करेगा, उसके बाद सीधा बोलेगा गुड नाइट। तो 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 फिर देखिए, मैं इसको नोटिफिकेशन के रूप में करता हूँ, टाइटल डाल देता हूँ योर योर असिस्टेंट असिस्ट, मैंने यहाँ पे असिस्टेंट का शायद स्पेलिंग गलत लिखा है, असिस्टेंट हाँ ऐसा होता है, और विश, इसके अंदर मैंने डाल दिया विश। तो फिर देखिए क्या दिखा, गुड आफ्टरनून दीपान, क्योंकि अभी 3:31 हो रहा है तो अभी भी प्रोग्राम के हिसाब से गुड आफ्टरनून ही चल रहा है। ये तो हो गया, ये काम तो हो गया, आराम से, बहुत आराम का था। ये काम तो हो गया। उसके बाद हम लोग इसको EXE में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए दूसरा एक तो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, पाइथन स्क्रिप्ट, और वो है सी एक्सप्रेस के साथ। तो मैं यहाँ पे मेक नाम का, या आप लोग कोई भी नाम का एक तो पाइथन स्क्रिप्ट बना लो जहाँ पे आप लोग सी एक्सप्रेस का प्रोग्रामिंग कर सको। उसके बाद हम सी एक्सप्रेस import setup एग्जीक्यूटेबल, सेटअप में आएगा नेम, आप लोग क्या एप्लीकेशन का नाम रखना चाहते हो, तो मैं अपना डालूँगा टाइम AI। ऑथर कोई अगर डालना चाहता है तो डाल दो, मैं अपना खुद का नाम ही डाल देता हूँ, किसने बनाया है ये, मैंने बनाया है। भाई लोग मैं भाई लोग मैं गर्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ कि मैंने बनाया है।
तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा, वर्जन को भी लिख दो, मैं यहाँ पे 0.1 लिख देता हूँ क्योंकि ये पहला है। उसके बाद एग्जीक्यूटेबल्स लिखना, मैंने एक तो शॉर्टकट मारा, पहले एग्जीक्यूटेबल स्मॉल में कैपिटल में लिख के उसके बाद ऐसा किया हूँ। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट एग्जीक्यूट, कहाँ से आ गया, हाँ, उसके बाद एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट, कौन से स्क्रिप्ट को आप लोग EXE में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वो है main.py। अगर आइकन है तो आप लोग उसी से डाल दीजिए, जो कि है मेरे पास एक तो स्पीकर ना, एक तो स्पीकर टाइप का दिखता है, तो मार्केटिंग मार्केटिंग स्पीकर नाम है उसका। कॉपी फुल पाथ कीजिए, कहाँ पे लोकेटेड है, और उसको डाल लीजिए। और यहाँ पे आप लोग डबल स्लैश डालिएगा, क्योंकि ये पाइथन का एस्केप कैरेक्टर है, तो मैं रिप्लेस ऑल कर दिया है, देखिए डबल में आ गया एकदम झकास। और फिर देखिए मैंने इसको तो कर दिया, अब मैं इसको यहाँ से बंद करूँगा। एक बार आप लोग इसको रन करके देख लीजिए कि ये मेन फाइल अच्छा से रन हो रहा है कि नहीं। हाँ, हो रहा है। योर असिस्टेंट गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून दीपायन, तो आपका सब कुछ काम कर रहा है। इसके बाद मैं उस प्रोजेक्ट फोल्डर में जाऊँ, यहाँ पे जो टॉप, अगर आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे टाइम विसल लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करूँगा और वहाँ पे लिख दूंगा CMD, तो क्या होगा, CMD इस प्रोजेक्ट फोल्डर में खुल जाएगा। देखा टाइम विसल। उसके बाद लिखूँगा कि सारे फाइल्स तो इस फोल्डर में ही है, तो पाइथन make.py बिल्ड, पाइथन लिखना और अपना उस cxfreeze का फाइल का नाम जहाँ पे आप लोगों ने cxfreeze का काम किया हुआ है, और उसके बाद बिल्ड। इन दोनों वर्ड में कोई हेरा फेरी मत करना, मतलब ये पाइथन है और ये बिल्ड, इन दोनों वर्ड में कोई हेरा फेरी मत करना। और साथ में आप लोग अपना फाइल का नाम के साथ कर सकते हैं, पर .py अवश्य लिखना। उसके बाद करूँगा एंटर, तो ये EXE में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। रनिंग बिल्ड EXE। तो फिर चलो, थोड़ा टाइम तो ये लेगा ही, तो मैं अपना वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बहुत टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट टाल। तो फिर गाइस मैंने पूरा प्रोजेक्ट का EXE में कन्वर्सन ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैं अपना प्रोजेक्ट फोल्डर में जाता हूँ, टाइम विशन नाम का, यहाँ पे बिल्ड नाम का फोल्डर दिख रहा है जो पहले नहीं था। क्लिक करूँगा, exe.winamd पर क्लिक करूँगा, और वो मेन, यही वो एप्लीकेशन है जो आपका काम करेगा सारा। मेन पे क्लिक करूँगा, देखता हूँ आता है कि नहीं। देखा, योर असिस्टेंट गुड आफ्टरनून दीपायन। अरे यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम है कि इस एप्लीकेशन को स्टार्ट होने से पहले आपका CMD का ब्लैक स्क्रीन आ जा रहा है। उसको अवॉइड करने के लिए आप लोग पहले जो आप लोगों ने बिल्ड फोल्डर बनाया था उसको डिलीट कीजिए, उसको पूरा डिलीट कर दीजिए, और make.py में अपना मैंने अपना गलती से WPS ऑफिस खोल लिया है। और उसके बाद जहाँ पे आप लोगों ने अपना एग्जीक्यूटेबल का सारा कोडिंग किया हुआ है, उसी के अंदर बेस लिखेगा, उसी के अंदर एग्जीक्यूटेबल के अंदर base.win32 GUI कैपिटल में होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा है वैसा ही होना चाहिए, वरना आपका काम नहीं करेगा। तो फिर इसको लिखने के बाद आप लोग फिर यहाँ पे आइएगा, CMD लिखिएगा, पाइथन
अपना फाइल के नाम के साथ एक्सटेंशन, उसके बाद बिल्ड। इनमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देख रहे हो कि ये बिल्ड exe कर रहा है, तो इसको बंद किए दिया जाए। सिर्फ cmd को खोला रखा जाए। देखिए आपका सारा काम कर रहा है ये cxbase। तो भी थोड़ा सब्र करो यार। थोड़ा टाइम तो ये लेगा ही लेगा, कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट। देखिए ये कंप्लीट हो गया और फिर से बिल्ड आ गया। exe win m8 amd आ गया। उसके बाद मैं इसके बाद अगर क्लिक करूँगा तो वो काला स्क्रीन नहीं आएगा, सीधा आएगा योर असिस्टेंट गुड आफ्टरनून दीपायन। तो यही हम लोगों को चाहिए था। और मैं इसके बाद मैं इसको टास्क से शेड्यूल, विंडोज़ के टास्क शेड्यूलर में इसको ऐड कर दूंगा एज एन एप्लीकेशन। और इसको कब कब स्टार्ट होना है वो लिख दूंगा उधर। तो फिर देखो कैसे करता हूँ। अगर आप लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो अपना विंडोज़ की दबाइए या विंडोज़ की पर क्लिक कीजिए, टास्क लिखिए, टास्क शेड्यूलर आएगा उस पर क्लिक कीजिए, तो आपका खुल जाएगा टास्क शेड्यूलर का इंटरफेस। तो यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट बेसिक टास्क, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेता है, ये अपना थोड़ा इंटरफेस को थोड़ा बनाएगा, उसके बाद आपको दिखाएगा। और थोड़ा वेट करिए, देखिए आ गया। तो यहाँ पे आपका टास्क का नाम क्या है दिखेगा, ग्रीट मी। मतलब ये वो एप्लीकेशन आपको सिर्फ ग्रीट करेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है तो लिखे, वरना इसको खाली छोड़ दिया जाए। ट्रिगर कब कब होना है, ट्रिगर कब कब होना है इसको, इसको होना है नहीं, ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है, काट देता हूँ। यहाँ पे दिया क्रिएट टास्क, हाँ ये वाला सही है। ये वहाँ वही नाम डाल दीजिएगा ग्रीट मी। ट्रिगर कब होना है, मतलब ये एक्शन, मतलब क्या क्या कंडीशन देख के ये एप्लीकेशन, विंडोज़ ये एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे ट्रिगर, व्हेन यू क्रिएट ए स्टार यू कैन स्पेसिफाई द कंडीशन दैट विल ट्रिगर द टास्क। तो समझ गए हो गए। न्यू पे क्लिक करना, यहाँ पे दिए बिगिन द टास्क कब होगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑन वर्क स्टेशन अनलॉक, मतलब स्पेसिफिक यूज़र, मतलब आपका अगर कंप्यूटर विंडोज़ 10 है और उसका वर्जन 1903 से ज़्यादा है या 1900 से ज़्यादा है, तो आपके स्क्रीन पर साइन इन का बटन ज़रूर दिखता होगा। तो आपका वर्क स्टेशन कौन है, इधर आपका वर्क स्टेशन है कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर को अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे ये वर्क स्टेशन वाला ट्रिगर हो जाएगा, वर्क स्टेशन अनलॉक वाला इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, तभी आपका वो दिखाएगा। तो फिर चलिए, मैंने तो इसको डाल दिया वर्क स्टेशन अनलॉक। उसके बाद स्पेसिफिक यूज़र, जो आपका कंप्यूटर का नाम है या जो कंप्यूटर में डाला हुआ है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वो दिखाएगा, जहाँ पे मेरा दिखा दीपायन नाथ HP दीप कोड कॉम। ओके हो गया। एक्शन क्या करना है, आप लोगों ने हाल हाल तो दिया है कि इसको कब चालू होना है, पर चालू होने के बाद ये काम क्या करेगा। तो ये स्टार्ट करेगा प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, वही प्रोग्राम जो आपने पाइथन की मदद से बनाया था बहुत मेहनत करके। बिल्ड exe मेन डाल देना, आ गया आराम से। ओके कर देना। कंडीशन यहाँ पे कुछ मत करना, सेटिंग में भी कुछ मत करना।
ओके कर देना सीधा। हाँ, अभी आओ टास्क शेड्यूल लाइब्रेरी पे। तो आपका वो स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक। रिफ्रेश किया जाए, ये देखो ग्रीट मी, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो दिखा है ग्रीट मी स्टेटस रेडी ऑन वर्क स्टेशन अनलॉक ऑफ, जो आपका कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है। तो फिर देखिए ये आपको कब कब दिखाएगा, जब आप अपना कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद जो साइन इन करते हैं वो, या अपना लैपटॉप या कंप्यूटर को जब कोई काम आपका हो जाता है तो कंप्यूटर को लॉक करने के बाद जब फिर से अनलॉक करते हैं तभी होगा। तो फिर देखिए, तो तो मैं अपना कंप्यूटर को करने जा रहा हूँ लॉक, इसको कर देता हूँ बंद, पहचान को भी कर देता हूँ बंद, और मैं अपना रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मेरे को अभी मोबाइल से करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं साइन इन करूँगा तब कंप्यूटर का ये बैंडी कैम चलने अलाउ नहीं करेगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको बंद। तो फिर गाइस मैंने एक तो यहाँ पे गलती कर दी है, और मैंने एक तो क्या गलती की है देखिए, मैंने ट्रिगर पे यहाँ पे मैंने एनी यूज़र कर दिया जो मेरे को नहीं करना चाहिए था। एडिट यहाँ पे दूंगा स्पेसिफिक यूज़र, ओके कर दिया। एक्शन में भी कुछ चेंज नहीं है, कंडीशन में कुछ चेंजेस करना है। दिया है पावर, स्टार्ट दिस टास्क ओनली इफ पावर इज ऑन एसी पावर, मतलब जब लैपटॉप या कंप्यूटर, मतलब अगर आपका लैपटॉप है तो अगर अगर आपका लैपटॉप है और ये काम आप कंप्यूटर से करवाना चाहते तो इसको ऑफ कर दीजिएगा, वरना ये रन नहीं करेगा। तो कर दिया ओके, फिर देखता हूँ करके। तो फिर गैस मैंने अपना कंप्यूटर को कर लिया है लॉक, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। चलिए मैं अपना कंप्यूटर करता हूँ अनलॉक, दिखा रहा है साइन इन। साइन इन में क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों को सीधा साइड में दिखाता हूँ, देखा काम कर रहा है योर असिस्टेंट डिफाइन। तो फिर चलिए, और फिर गाइस मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे आप लोग अपना पर्सनल ग्रीटिंग सिस्टम इन पाइथन विद द हेल्प ऑफ CX सीरीज एंड पाइलर बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, और अगर ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अमेजिंग वीडियो के ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट्स चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं हर वीक में एक नहीं दो, तो हर वीक में वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ। तो बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल।